बिल्कुल घटिया क्वालिटी क्वांटिटी। पहली बात तो ये है कि सरकारी डॉक्टर को या सीएमओ साहब को इन लोगों का टेंडर तो होता ही नहीं है भाई। सरकारी कर्मचारी और वहीं वो रहते अधिकारी हैं और वही इस टेंडर को चला रहे हैं भाई। बड़ा संसार करने वाली ये बात सामने आई है। एक चीज और है, मेरे को ये बताइए, नाइट जो गार्ड जो लगे हैं बता रहे हैं वहां गार्डों की कोई तैनाती नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल धराशायी पे निस्नाबूद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो भिंड में 2 मर्डर लगातार हॉस्पिटल के अंदर हो चुके। पिछली साल भी एक नर्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। इन लापरवाही की वजह से, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी ना होने की वजह से एक नर्स की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और बाद में प्रशासन वहां ढिंढोरा पीटने पहुंचता है और आश्वासन देता है डॉक्टर और मरीजों को, और यहाँ पे स्टाफ पे ड्यूटी करने वाले नर्सों को आश्वासन देता है कि हम यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि 8 से 10 दिन तो ड्यूटी अच्छे से होती है, उसके बाद वहाँ पे कर्मचारी जो तैनात है वो गायब हो जाते हैं। इसी के कारण ये पहले बता रहे हैं कि अभी हाल में गोली भी चली है, कुछ समय पहले एक नर्स की भी हत्या की गई है, ठीक है ना, अंदर गोली भी चली, ऐसे कई वारदातें हुई हैं। ये तो सुरक्षा व्यवस्था बता, गार्ड वहां दिखते ही नहीं है। अब ये जब उनके आप लोगों ने जब बताया जाना तो पता चला है कि जैसे बड़े लोगों के गार्ड केवल कागजों में रहते हैं साहब, ये इनकी ड्यूटी है ही नहीं। कागजों में केवल पेमेंट उठाने के लिए गार्डों की ड्यूटी लगाई जाती है सबके, जिसके अब समझ लो ये सिस्टम है भिंड का, ठीक है। अब एक मेरे को और बताइए, एफआईआर वाला खेल भी चलता है तुम्हारे भिंड अस्पताल में कि किसी के थप्पड़ भी ना लगा हो, आप जो मनाए वो केस लगवा लीजिए डॉक्टरी करवा के। इस पे क्या है पूरा खेल, बताइए जरा। बिल्कुल आपको बताना, भिंड के हॉस्पिटल में लापरवाही का और एक दलालों का जो बोलबाला चलता है वो स्वतः ही तमाम जो एफआईआर होती हैं वो दिखा सकते हैं, और तमाम मेडिकल बोर्ड जो दोबारा लगता है वो भी एक बयां कर सकते हैं। तमाम बार ऐसा होता है कि भिंड में अगर कोई मेडिकल लिखवाने के लिए आए तो डॉक्टर को और एक्सरा की जो रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति को सेट कर लिया जाता है, जिससे एफआईआर अगर कहीं थोड़ी लगी होगी तो वो टूटा बता देगा, और जो जहाँ टूटा नहीं होगा तो जुड़ा बता दिएगा। मतलब कुल मिला के उल्टे एफआईआर के लिए उल्टे रिपोर्ट बना दी जाती है। यहाँ लेन देन का बड़ा भ्रष्टाचार जो चलता है ना, लेन देन का एक खेल वो अलग ही नहीं समझ पाते। यहाँ पे तमाम बार देखने को ये भी मिलता है कि जब मेडिकल बोर्ड में बात जाती है, तमाम बार मेडिकल जब रिपीट होता है तो फिर सच सामने आता है जी। इसका खामियाजा ये भी पता चला कि ठेकेदारों में एक आध भ्रष्टाचार हो। आनंद, मैं पूछना चाहता हूँ जो ठेकेदार जो लोग हैं जो बाहर स्टैंड या किसी का भी जो ठेका लिए हैं अस्पताल में बानों का, वो बता रहे हैं उनकी एम्बुलेंसें लगी हैं और मनमाने दाम वसूलते हैं, उन पीड़ितों से मनमाने दाम वसूलते हैं, उन्हीं की लगी है, क्योंकि बाहर से एम्बुलेंस वहां आती नहीं है, उन्हीं लोगों की लगी हुई है, बाहर घुलने नहीं देते। तो इतनी गुंडागर्दी हो, मनमाने पैसे वसूलते हैं एम्बुलेंस वाले, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, बाहर से एम्बुलेंस आती नहीं है जो और लोग हैं। ये क्या, कहां तक आप इसको समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बिल्कुल, हॉस्पिटल में कुछ चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं की एम्बुलेंस लगा रखी जाती हैं। यहाँ पे सरकारी जो एम्बुलेंस है वो भी सही तरीके से अपनी सेवाएं नहीं दे पाती, इस कारण लोग प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। जी जी। और इसमें एक चीज और बताइए, बता रहे नाइट में जो ये मृत्यु हुई है, डॉक्टरों को ड्यूटी न होने के कारण ये मृत्यु हुई है। मैं सीधे उसी मुद्दे पे आता हूं, आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर ड्यूटी अपनी नहीं करते क्या? डॉक्टर अगर लापरवाही छोड़ दें तो यहाँ पे शायद है कि हॉस्पिटल में एक बार राम राज्य फिर से पुनः वापस आ जाए, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही इतनी घोर है कि यहाँ पे कोई अधिकारी इन पर कार्रवाई करने का मन नहीं बना पाता, और मन बनाता भी है तो पॉलिटिकल इतनी हावी हो जाती है कि नेताओं से, इन बड़े लोगों से कौन कहे जाके। कई बार नोटिस निकालने को मिलता है और नोटिस के बाद इन लोगों के जवाब आ जाते हैं और मामला सेटअप कर दिया जाता है, इसी कारण इन पे कार्रवाई नहीं हो पाती। जी, डायरेक्टर साहब से मैं कहता हूं जरा वो वीडियो अस्पताल का हो तो जरा दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइए। आनंद, ये क्या लग रहा है इसमें, ये पूरे खेल का ये किसके संरक्षण में खेल हो रहा है? इसका मेन कर्ता धर्ता कौन है? सीएम साहब हैं क्या? क्या है इसके पीछे का खेल, क्या है? आनंद जी हमें आप बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इस हॉस्पिटल का जो मेन कर्ता धर्ता है, ये हॉस्पिटल भी एक दलालों के भरोसे चलाया जाता है। देखने को बाद ये मिलता है कि यहाँ पे दलालों